हेलो फ्रेंड्स, आर्थराइटिस केयर वीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी बॉडी को आर्थराइटिस से में किस तरह की एक्सरसाइज कराई जाए जिससे आपकी बॉडी और मसल्स थोड़ी फ्लेक्सिबल रहें। सबसे पहले अगर हम लोग आर्थराइटिस की बात करते हैं तो हमारे नी का कंसर्न सबसे ज़्यादा आता है और लोअर लिम्ब का। और इसमें हम लोग जब भी सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं तो हम लोग एक्सरसाइजेस में सबसे पहले एंकल फुट पंप करवाते हैं, जो हमें पेशेंट को बताना होता है एवरी टाइम यू नीड टू डू एटलीस्ट 20-30 टाइम्स व्हेनेवर यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज। आप जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें 20 to 30 टाइम्स आप एंकल और फुट को ऊपर नीचे करके मूव करें। अब हम बात करते हैं नी की। तो अगर नी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप नी की एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करें। कुछ लोग इसमें अपने नी के नीचे एक टॉवेल रोल रखते हैं और उसको बोलते हैं कि नीचे प्रेस करें। कुछ ऐसा होता है कि आप नी को नीचे की तरफ प्रेस करके उसको होल्ड करें, प्रेस करें और इसको होल्ड करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर रिलैक्स, फिर से इसे करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये एक्सरसाइज अगेन 20 to 30 रिपीटिशन एज पर पेशेंट कंफर्ट और पेशेंट कितना फटीग नहीं हो रहा है उसके हिसाब से इसको करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसमें जो आपको पैर को बहुत बताना है कि पैर को ऊपर उठाएं, इसको अपनी तरफ खींचें और इसे होल्ड करें 5 to 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से नीचे रिलैक्स, फिर से ऊपर उठाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसको फिर से ऊपर उठाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से ये एक्सरसाइज। अब इसी एक्सरसाइज में हम पेशेंट को बताते हैं कि आप अपने बॉडी को करवट लेके उठें और अपने बैक को सपोर्ट करें और फिर अपने घुटने से बिस्तर को दबाने की कोशिश करें। इसको हम कहते हैं क्वाड्रिसेप्स स्क्वीजिंग। इसमें आप अपने घुटने को नीचे दबाएं और इसको दबा के 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस तरह से हर एक्सरसाइज को 10 to 20 रिपीटिशन एज पर पेशेंट कंफर्ट और जो भी इसको कर रहे हैं उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। कभी मसल एक्सरसाइज करते समय हमें फटीग की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। फटीग अगर ज्यादा होगा तो उस एक्सरसाइज की रिपीटिशन को कम कर देना चाहिए। अब आप सीधा लेट जाएं। अब हम बात करते हैं बैक पेन की। लोगों को जनरली आर्थराइटिस कमर में भी होती है। कई लोग उसको सियाटिका का नाम देते हैं, कई लोग स्पॉन्डिलाइटिस का नाम देते हैं और कई लोग उसको बताते हैं कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक दर्द आ रहा है। तो रेडिकुलोपैथी भी होती है। उसमें हमें दो तरह से एक्सरसाइजेज हैं। एक कहते हैं स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज, एक होता है स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को डिसाइड करने के लिए हम लोगों को बताना होता है कि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कौन सी एक्सरसाइज किस बीमारी में की जाए। लेकिन हम इन जनरल अगर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना है और स्पाइन को प्रॉपरली स्ट्रेंथन करना है तो कुछ एक्सरसाइजेज है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज की। स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको अपना कपड़ा हमेशा लूज पहनना चाहिए ताकि आप एक्सरसाइज प्रॉपरली कर सको। इसमें आप अपने पैर को अपने चेस्ट की तरफ मोड़े और अपने दोनों हाथों से थाई के नीचे लगा के इसको अपनी तरफ खींचे, होल्ड करें। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसी तरह इस एक्सरसाइज को दूसरे पैर से भी करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब अगर ये एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइजेज में हमेशा जो रिपीटिशन है स्टार्ट विद 5 रिपीटिशन, 7 रिपीटिशन, 10 रिपीटिशन। इसमें भी हमें देखना होता है कि पेशेंट कितना कंफर्टेबल है, फटीग तो नहीं हो रहा है या किसी एक्सरसाइज से हमें पेन तो नहीं बढ़ रहा है। अगर हमें किसी एक्सरसाइज से पेन बढ़ रहा है तो उस एक्सरसाइज को ना करें या अपने एक्सपर्ट की सलाह लें। अब इसमें दूसरी एक्सरसाइज है स्पाइनल फ्लेक्शन में दोनों पांव को एक साथ अपने चेस्ट की तरफ खींचे और उसे होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर पेशेंट कंफर्टेबल है
पेशेंट को किसी तरह की कोई दर्द नहीं हो रही है और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो अपने पैर को एक साथ भी दोनों अलग करके उठा सकते हैं। इससे स्पाइन के ऊपर प्रेशर आता है पेशेंट को। अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह की स्पाइन में दिक्कत है, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अब इसे दोनों पैर को ऊपर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इजी। तो ये 3 एक्सरसाइजेस थी जो हम स्पाइनल फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस में ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज की। आप पीछे लेटे। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की पोजीशन। पेशेंट की पोजीशन अगर जरा सा भी इधर उधर हुई तो पेशेंट को कंफर्ट की जगह पेन बढ़ जाता है। तो पोजीशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। अब स्पाइनल एक्सटेंशन में सबसे पहले अपने एल्बो के ऊपर अपने सर को और अपने कंधे को ऊपर उठाएंगे और ऊपर जाके सांस छोड़ देंगे। अब उसको धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। फिर से ऊपर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से ऊपर जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इसी एक्सरसाइज को अगर हम हाथ दोनों तरफ पीछे की ओर ले आएंगे। अब इनको बताएंगे फिर से वैसे ही सेम अपने आप को सर को और कंधे को उठाएं जितना मैक्सिमम हो सकती ऊपर देखते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। वेरी गुड। अब इसमें तीसरी एक्सरसाइज है जो हम लोग पेशेंट को बताते हैं कि अब अपने एल्बो को पूरी तरह से सीधा करके ऊपर देखते हुए उठें और सांस ऊपर जाके छोड़ दें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इजी। अब हम पेशेंट को हमेशा जो जिनको भी लो बैक पेन होती है हम हमेशा उनको अपने पोस्चर का ध्यान रखने के लिए बताते हैं। प्लस हम हमेशा ये बताते हैं कि जब भी आप बिस्तर से उठते हैं तो हमेशा करवट लेके उठे। अदरवाइज आपके स्पाइन के ऊपर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है जिससे आपका पेन बढ़ सकता है। तो हमेशा करवट लेके उठना चाहिए। अब हम बैठ जाए। अब हम लोग बात करते हैं सर्वाइकल स्पाइन की। सर्वाइकल स्पाइन भी आज के टाइम पे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लोगों को बार बार मोबाइल देखने की वजह से या स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से या गलत पोस्चर में बैठने की वजह से सर्वाइकल में भी लोगों को काफी पेन होता है और वो हमेशा कभी कभी तो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपने काम से भी परेशानी होने लगती है कि मैं कहाँ बैठूं कहाँ उठूं। अब इसमें कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिसको हम लोग फ्री सर्वाइकल एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें सर्वाइकल स्पाइन में बेसिकली हम बताते हैं कि मूवमेंट आप पूरी तरह से करें। आप अपने सर को पूरी तरह से पहले लेफ्ट घुमाएं, इजी वे में लेफ्ट घुमाएं जितना हो सकता है उसको 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, फिर वापस आए। अब इसी तरह से आप अपने सर को राइट घुमाएं, फिर इसको 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करें, फिर वापस आए। इस एक्सरसाइज को आप रिपीट कर सकते हैं। फिर से लेफ्ट घुमाएं, फिर वापस आए, फिर से इस तरफ घुमाएं, फिर वापस आए। फिर आप इसी एक्सरसाइज को अब अपने चिन को अपने चेस्ट से टच करने की कोशिश करें जितना मैक्सिमम हो सकता है, फिर वापस आए। फिर से अपने चिन को नीचे की तरफ, चिन को चेस्ट की तरफ टच करें, फिर वापस आए। न्यूट्रल होने के बाद अब आप अपने सर को, अगर चक्कर नहीं आती हो तो ऊपर की तरफ देखने की मैक्सिमम कोशिश करें, फिर वापस आए। फिर से ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें, फिर वापस आए। अब इसी में दूसरी एक्सरसाइज है जो आप अपने कंधे को ऊपर की तरफ मैक्सिमम खींचते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। फिर से ऊपर की तरफ पूरी तरह से खींचते हैं और रिलैक्स करते हैं। जो हमारा सर्वाइकल स्पाइन का बेसिकली जो लोड है हमारे
शोल्डर और लोअर सर्वाइकल मसल्स की तरफ आता है, जिसको हम लोग स्ट्रेंथन करना पड़ता है। अब इसमें सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी होती है। हम पेशेंट को खुद बोलते हैं सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सर के पीछे लगाएं, सर का और हाथ का प्रेशर बराबर रखें, जिससे दोनों की तरफ मसल्स तो खींचे लेकिन मूवमेंट ना हो। इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और सबसे पहले जब भी हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए तो सर्वाइकल आइसोमेट्रिक्स और सर्वाइकल मूवमेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आप करें, इसको दबाएं, फिर अपने मन से इन्हें होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इसी एक्सरसाइज को आप फ्रंट पे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब इसी एक्सरसाइज में तीसरी है, आप अपने सर को स्टेबल करके, इस एक्सरसाइज को करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने आप को एक फुल मिरर के सामने बैठ जाएं टेबल पे और उसके बाद करें तो आपको एक फीडबैक मिलते रहेगा। अब हाथ को फिर से दबाएं और सर को बराबर 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब अपोजिट हैंड से करें 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। हम आज जितनी एक्सरसाइज की बात की, जनरली हमने सबसे पहले एंकल फुट मूवमेंट से स्टार्ट किया था, फिर हमने नी एक्सरसाइज की बात की, फिर हमने हिप एक्सरसाइज की बात की, फिर हमने स्पाइन की एक्सरसाइज की बात की, उसके बाद हमने सर्वाइकल एक्सरसाइज की बात की। ये सारी एक्सरसाइज फ्री एक्सरसाइजेस हैं और इन सारी एक्सरसाइज को करने के लिए हमें हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। अगर किसी को बहुत पेन हो रहा हो सर्वाइकल में, या कमर में हो रहा हो, या नी में हो रहा हो, या आपके एंकल में हो रहा है, तो आपको हमेशा एक एक्सपर्ट की सलाह के साथ एक्सरसाइज को स्टार्ट करना चाहिए और इससे काफी बेहतर परिणाम मिलता है। धन्यवाद।